वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो देखो, जो बच्चों अभी अभी स्टार्ट किया है, इन्होंने एचसीएफ और एलसीएम निकालना, जैसे क्लास 4 के बच्चों ने जस्ट अभी स्टार्ट किया होगा, तो उनके अंदर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है। तो आपके लिए ये वीडियो है, और अगर आपने ये वीडियो देख लिया तो आपका जो कन्फ्यूज़न है रिगार्डिंग एचसीएफ एंड एलसीएम वो आज के बाद क्लियर हो जाएगा। तो सपोज़ हमें 3 नंबर्स दिए हैं, 16, 24 एंड 40। ठीक, तो इन तीनों का हमें एचसीएफ भी फाइंड आउट करना और एलसीएम। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन, यानी कि जो हमारे नंबर्स हैं, ठीक है, इनका हमें क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन। अब प्राइम फैक्टराइजेशन यानी कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स हमारे वो नंबर्स होंगे जो हमारे केवल 1 से डिवाइड हो सकते हैं और खुद से। जैसे हमारा 2 क्या है, प्राइम नंबर। 3 क्या है, प्राइम नंबर, यानी कि 2 को हम सिर्फ 1 से डिवाइड कर सकते हैं और 3 2 से। 3 को सिर्फ 1 से डिवाइड कर सकते हैं 3 से। ऐसे ही 5 हमारा क्या है, प्राइम नंबर। तो आप प्राइम नंबर हम समझ गए होंगे। तो यानी कि जो हमारे ये नंबर्स हैं, तो इनको हमें इनके फैक्टर्स में रखना है, और वो भी कैसे, प्राइम नंबर्स में। यानी कि हम 4 नहीं ले सकते, 6 नहीं ले सकते, हमें इन्हीं प्राइम नंबर्स को ही यूज़ करना होगा। ठीक है, तो जैसे हमने सबसे पहले 16 के फैक्टर निकालना शुरू किया। अब 16 हमारा 2 से डिविजिबल है, क्योंकि यहाँ पर इवन नंबर आ रहा है 6, तो 2 से किया हमने। 2 8 जा 16। अब 8 भी हमारा 2 से डिवाइड होगा, तो हमने फिर से किया। 2 4 जा 8। अब फिर से हमारा चलेगा 2 2 जा 4 और 2 2 जा 1। तो हम जब तक इसके फैक्टर करते रहेंगे जब तक हमारा लास्ट में 1 ना मिल जाए। ठीक, यानी कि 16 के हमारे फैक्टर हो गए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। सेम इसी तरह से हम 24 के फैक्टर कर लें। ये भी हमारा 2 से डिविजिबल दिख रहा है। 2 से हमने किया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। फिर 12 हमारा 2 से चला जाएगा, 2 6 जा 12। 6 भी हमारा 2 से डिविजिबल है, तो 2 से लिया, 2 3 जा 6। अब 3 हमारा 3 से डिविजिबल होगा, तो हम 3 ले लेंगे 1। ठीक, यहाँ पे हमारा लास्ट में 1 आ गया, यानी कि हमें 24 के फैक्टर मिल गए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। नेक्स्ट आपका 40 के फैक्टर किए। अब 40 में देखो लास्ट में हमारा 0 है, इवन नंबर है, तो हमारा 2 से डिविजिबल है। 2 से डिवाइड किया, 2 2 जा 4 और ये 0 आ गया, 20 आ गया। फिर 2 से किया, 2 10 जा 20। फिर 10 हमारा 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 5 जा 10। फिर 5 से डिविजिबल होगा, ये हो गया 1। ठीक, तो हमें 40 के फैक्टर्स क्या मिल गए, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। ठीक, अब सबसे पहले हम निकालेंगे एचसीएफ। ठीक, तो एचसीएफ में हम क्या देखते हैं, जो हमारा कॉमन फैक्टर हो और वो तीनों में होना चाहिए। ठीक, जो फैक्टर हमारे तीनों में कॉमन होंगे वही हमारे, देखो तो ये 2 हमारा ये तीनों में कॉमन हो गया। ठीक, ये एक 2 हमारा तीनों में कॉमन हो गया, ये वाला 2 भी हमारा तीनों में कॉमन हो गया। ठीक, तो ये हमारे 2 हैं जो तीनों में कॉमन हो रहे हैं। ठीक है, ये वाला 2 सिर्फ इसमें प्रेजेंट है, बाकी इधर 2 कोई नहीं है। इसमें सिर्फ 3 है, 3 का कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा, यानी कि 3 इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है। 5 भी सिंगल है। तो एचसीएफ हमारा क्या होगा, ये तीनों कॉमन है, तो इन तीनों का हम सिर्फ एक 2 लेंगे। ठीक, फिर मल्टीप्लाई, ये कॉमन 2 है, इन तीनों में से हम सिर्फ एक 2 लेंगे। ठीक, और इधर वाले का भी हम सिर्फ एक 2 लेंगे। ठीक, तो जितने टाइम्स हमारे 2 कॉमन है हमने सिर्फ उतने 2 ले लिए। अब 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो एचसीएफ हमारा कितना आ गया, 8। ठीक, हमेशा याद रखिएगा कोई भी नंबर होंगे तो उनका एचसीएफ जो होगा वो हमेशा स्मॉल नंबर ही होगा। और एचसीएफ एक ऐसा नंबर होता है जिससे तीनों नंबर हमारे डिवाइड हो सकते हैं। हमारा 16 भी 8 से डिवाइड हो जाएगा, 24 भी 8 से डिवाइड हो जाएगा, 40 भी 8 से डिवाइड हो जाएगा। अब आती है बारी एलसीएम की। तो एलसीएम लेने के लिए सबसे पहले जो हमारे कॉमन नंबर्स है, यानी कि एचसीएफ वाले जितने पेयर्स बने थे वो तो हमें लेना ही लेना है। तो हमने एक ये 2 इसका ले लिया, इस वाले का 2 ले लिया, इसका 2 ले लिया। ठीक, अब उसके बाद जो नंबर्स हमारे बचे हैं जो कॉमन नहीं है किसी में भी, उन सबको रख लेंगे। यानी इस 2 को भी हमने ले लिया, इस 3 को भी ले लिया और इस 5 को भी ले लिया। अब सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। ठीक, और ये
16 3 जा 48, ठीक है। और 48 मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 5 8 जा 40, ठीक है। 4 आया, 5 4 जा 20 और 4 24, तो ये हो गया 240। तो एलसीएम हमारा कितना आ गया, 240। तो देखो एलसीएम जो होगा हमेशा तीनों नंबर से बड़ा होगा, और एलसीएम एक ऐसा नंबर होता है जिसको हम तीनों नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि 240 को हम 16 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 24 से भी और 40, ठीक। तो यानी कि एलसीएम हमारा बड़ा होता है जो कि तीनों नंबर से डिविजिबल होगा, और एचसीएफ हमारा स्मॉल होता है जिससे हम तीनों नंबर को डिवाइड कर सकते हैं। तो ये आपको आई होप ये एचसीएफ और एलसीएम का कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर हो गया है तो आप कमेंट में यस लिखिए, और आपको एक क्वेश्चन दिया जा रहा है जो हमको इसका एचसीएफ और एलसीएम सॉल्व करके कमेंट में बताना है। तो आपको दिया जा रहा है 32 और आपको हो गया 20 एंड आपका है 36, ठीक। तो ये आपको इसका एचसीएफ और एलसीएम दोनों ही फाइंड आउट करके आपको कमेंट में बताना है। तो आई होप ये डाउट आपका क्लियर हो गया होगा, और आई होप आप इसके आंसर बहुत ही जल्द सॉल्व करके देने वाले हैं। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट फ्रूटफुल वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।